नमस्कार दोस्तों। पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद बनवाने वाला व्यक्ति हुमायूं कबीर अपनी पार्टी का ऐलान कर चुका है। यानी यूं कहे तो पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव अब सर चढ़कर बोल रहा है। वो तो वहीं बीजेपी अपने हिंदुत्व कार्ड खेल रही है, तो ममता बनर्जी भी अपनी सभी तीर अपने कमान से निकाल चुकी है। अब एक आज तक पर एक बहस के दौरान अजीब अजीब बातें सुनने को मिली। आप लोग खुद ही देख लीजिए। आज क्या चल रहा है? इंडिया गठबंधन अब है कि नहीं है? भाई इंडिया गठबंधन अपनी जगह कितना लड़ रहे हैं आपस में खुल के? हम जहरीले लोगों को बर्दाश्त नहीं करते। कांग्रेस गांधी के विचार पे चलने वाला आप है। ममता जी को नेहरू के जहरीला विचार बोल रहे पे हैं? चलने नहीं, वाला है। नहीं, नहीं, जो लोग जहरीला करेगा राजनीति में, ममता जी को नहीं, ये बोल रही है। ये अंजना जी मेरे मुंह से डालना चाह रही है। मैं तो हिंदू मुस्लिम वालों को बोल रहा हूँ जो इस देश को हिंदू मुस्लिम के चश्मे से नहीं देखिए, चश्मा उतारिए। ये देश प्रजातांत्रिक है, धर्मनिरपेक्ष है, लोकतांत्रिक है, उदारवादी है। सवाल वही इसलिए रहेगा। उठता है कि वहां पर 6 करोड़ के आसपास लोगों ने दान दे दिया है। अब इमोशनली इस इशू को वहां इतना बड़ा बनाया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। एक तो बात ये है कि आपने जो आबादी बढ़ती हुई दिखाई है ना, इस पर मैं मुबारकबाद दूंगा कि बिल्कुल खिलाफत कायम करने का इरादा कर लिया है। किसने? मुबारकबाद है जो लोग मेहनत कर रहे हैं आबादी बढ़ाने के लिए, और आप लोग उसको जनसंख्या पर कानून करने के लिए। आप ये देखिए। दूसरी बात ये है, मैंने एक बात कही है, मैं पता नहीं भाई राजनीति कौन क्या बोल रहा है, इससे मुझे बहस नहीं है, लेकिन बंगाल में ममता की सरकार में ममता के माथे पर इससे बड़ा कलंक क्या हो सकता है कि बाबरी मस्जिद बंगाल में बन रही है और उसका चंदा भी खुलेआम हो रहा है, और उसमें लाखों लोग घड़ियाली आंसू बहा करके सरों पर 5-5 ठो 10-10 ठो ईंटें रख करके जा रहे हैं। और मैंने देखा औरतें रो रही हैं, जैसे कि यहाँ काबा बनाया जा रहा हो, जैसे कि यहाँ बैतुल मुकद्दस बनाया जा रहा हो। तो ये इसी ममता जी के कार्यकाल में हो रहा है। मैं इसको बड़ा कलंक समझता हूँ। बाबर का इस्लाम से, बाबर का मुसलमानों से इस्लामिक विद्वान नहीं है, पीर नहीं है, फकीर नहीं है, बादशाह नहीं। क्या है बाबर? था कभी कोई आक्रांता था, बदमाश था, चला गया, बात खत्म हो गई है। दूसरी बात यह है, बांग्लादेश में जो कुछ हुआ पहले मैं उसकी निंदा करूंगा, फिर मैं बंगाल पर आऊंगा। बंगाल में जब जब सनातन का त्योहार आता है तो लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज क्यों होते हैं? दूसरी, मुसलमानों के बड़े बड़े जुलूस होते हैं, उन पर लॉ एंड ऑर्डर का कोई इशू नहीं है। आप मुहर्रम का जुलूस देखिए, 12 वफात का देखिए, तो क्या ममता जी वो 33% जो अभी आप बता रहे थे वो 35-36 हो गए होंगे। जब कभी 2000 अभी 26-27 में कभी कोई आएगा और राय शुमारी होगी तो मेरा ख्याल तो 50% मुसलमान बंगाल में होंगे। तो क्या दूसरा बांग्लादेश बनाना चाहते हो आप बंगाल को? सरकार जनसंख्या पर बात क्यों नहीं करना चाहती है? इतनी तेजी से भाई, इतनी तेजी से संसाधन हमारे पास नहीं बढ़ रहे जितनी तेजी से जनसंख्या बढ़ी। भाई एक ही मेहनत पर सब लगे हुए हैं क्या? और कोई दूसरा कोई काम नहीं बचा? तो ममता इस पर भी तो बात करे कि बंगाल की जनसंख्या कैसे बढ़ रही है। तालीम नहीं है, एजुकेशन नहीं, मेडिकल सुविधाएं नहीं है, बस जनसंख्या बढ़े जा रही है। तो और भी कोई काम होना चाहिए। माइक उठाइए और जवाब दीजिए। मैं अगली बार आपको अच्छे से जवाब दूंगा कि ममता का कार्यकाल कैसा है। वेट करिए, अच्छे से वेट करिए। बाबर को उन्होंने आक्रांता कहा, भारतीय मुसलमानों का उनसे कोई लेना देना नहीं है। अब प्रश्न उठ रहा है कि लेकिन उसी बाबरी मस्जिद के नाम पर इतने लोग इमोशनल होकर 6 करोड़ रुपए दान कर रहे हैं, ईंट लेके पहुंच रहे हैं, इसका क्या मतलब निकालें? अंजना जी, सबसे पहले तो हम आपके ऑडियंस को आज मुबारकबाद बार बार देंगे। बहुत अच्छी ऑडियंस आपने आज सुनी है, हर बात को समझ करके ताली बजाने के लिए कर रहे हैं और आप लोग बजा रहे हैं। देखिए सुनिए, मैं बीजेपी का आदमी नहीं हूं कि लालच में वोट लूं। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, मैं अपनी बात करूं। पार्टियों को देखिए, दो बातें हैं। मैं हुमायूं कबीर का जहां तक सवाल है या बाबरी मस्जिद का सवाल है, मैं अपने देश के लोगों से कहना चाहता हूं, और यहाँ जो 2 बीजेपी के समर्थक और बीजेपी के प्रवक्ता खड़े हैं, सबसे पहले हुमायूं कबीर को पार्टी से निकालने की हमने एक टीवी चैनल पर गुजारिश की कि इसको पार्टी से फौरन निकाला जाए। ये देश का गद्दार है। हम अपने मुल्क में आबर बाबर डाबर के नाम से कुछ नहीं चाहते हैं, कुछ नहीं चाहते हैं हम। हमारा बाबर से कोई लेना देना नहीं। अगर हाँ मस्जिद बन रही है, बने, कोई एतराज नहीं, लेकिन अगर बाबर के नाम से कोई चीज चाहे मुर्शिदाबाद में बने या कहीं भी बने, हम पहले जाकर के उस पर फावड़ा मारेंगे, सबसे पहले हम मारेंगे। अब आ जाते हैं दूसरी बात। आपने ममता बनर्जी को जो आ रहे हैं वो कैसे आ रहे हैं ये पूछा था मैंने। कैसा? 6 करोड़ रुपए जो आ रहे हैं, लोग दान दे रहे हैं, वो बताइए।
जब कभी भी आप मंदिर या मस्जिद की बुनियाद रखते हैं, लोगों के घर घर कोई नहीं बताता कि किसके नाम से बन रही है। मस्जिद के नाम पे बनी, लोगों ने चंदा दिया, वो जज्बात में आ गए लोग, उन्होंने बाबर के नाम पर नहीं दिया। मैं डंके की चोट पर कह रहा हूं इस चीज को। दूसरी चीज, अब इन्होंने एक बात कही कि वहां के किसी शख्स ने, कोई मदन मित्रा है, उसने कहा कि मुसलमान थे प्रभु श्री राम। मैं जानता हूं ये बात क्यों उठी है। जिस दिन इस हिंदुस्तान में प्रभु श्री राम को और हनुमान जी की जाति बताई गई थी, अगर उसी दिन जबान काट दी गई होती ना, तो किसी की हिम्मत नहीं वायलेंस पड़ती। मत बोलिए, जबान काटने की अच्छा क्या जरूरत? चलिए, जबान रोक दी गई होती तो कभी शाब्दिक किसी की वायलेंस हिम्मत नहीं होती कि प्रभु श्री राम को मुसलमान बता देता। एक एमएलसी बीजेपी का जो हनुमान को मुसलमान बताता है, उसको बीजेपी बिठाए रखी है अपनी गोद में, यहां आके भाषण करते हैं। एक आदमी पार्लियामेंट में प्रभु श्री राम को मदिरा से जोड़ रहा है और आपकी पार्टी में है, आप टीवी पे बैठ के भाषण करते हैं। आप ये डबल गेम। मसूद फयाज हाशमी आप साहब, सुनिए, हिंदुस्तान का कोई भी आदमी प्रभु श्री राम के बारे में एक लफ्ज भी बेअदबी का नहीं बोल सकता, नहीं बोल सकता, नहीं बोल सकता। प्रभु श्री राम को बीजेपी ने सिर्फ अपने लिए इस्तेमाल किया है, सिर्फ अपने लिए इस्तेमाल किया है। प्रभु श्री राम को सनातनी मौलाना हो गए, सनातनी बीजेपी ने मौलाना सिर्फ अपने वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया है। जो कहते हैं 2014 के बाद परिवर्तन नहीं हुआ, देख लो परिवर्तन हो गया 2014 के बाद में। ये मोदी मैजिक। एक सेकंड। अब इनको क्या कहिएगा आप? फिर आगे, इधर आगे, इनको क्या कहिएगा? अरे क्या कहिएगा आप इनको? सनातनी मौलाना, सनातनी। क्या कहिएगा? अरे सुनिए। मतलब वंदे मातरम हमसे बुलवाएंगे और राज्यसभा पे नोटिफिकेशन जारी करेंगे, वंदे मातरम नहीं बोलोगे। 2014 के पहले मौलाना साहब का एक वीडियो 2014 के पहले का दिखा दो, जय श्री राम और प्रभु श्री राम को मानने के लिए। मौलाना साहब तारीख बता दो 2014 के पहले। मैं तो स्वागत कर रहा हूँ आपका हृदय परिवर्तन, मैं आपका हृदय परिवर्तन स्वागत कर रहा हूँ। हर मौलाना देख ले मोदी जी के राज में क्या परिवर्तन हुआ, ये मौलाना साहब है परिवर्तन, मौलाना साहब परिवर्तन है। इसलिए कि आपके हृदय के अंदर विभीषण जागा, हमारे ना कि हृदय के रावण। अंदर हिंदुस्तान है, अच्छी बात है, बीजेपी नहीं है। हुमायूं कबीर को समझाओ, हिंदुस्तान है, हुमायूं कबीर को बीजेपी समझाओ, नहीं है। हुमायूं कबीर को समझाओ, हिंदुस्तान है। हुमायूं कबीर को समझाओ, ममता बनर्जी को समझाओ, राहुल गांधी को समझाओ। अगर आपके हृदय में हिंदुस्तान है, अच्छा, हो प्रभु गई श्री आप राम है। लोगों की, एक हो मिनट, गई, एक मिनट। हो गई अन्य लड़ाई, हो 30 गई। सेकंड। ले आप एक सेकंड रुकिए। 30 सेकंड। अरे जय श्री राम आप बोल रहे थे तो ये कह रहे थे फतवा ना जारी हो जाए। आप वंदे मातरम नहीं तो बोलते रहिए। आप देखिए, वंदे मातरम तो बोलते रहिए। हुमायूं कबीर के बारे में ऑन रिकॉर्ड कहा है अल्लाह बोल में कि मैं वंदे मातरम नहीं बोलूंगा। नहीं बोलूंगा। देखिए, पलट गए, कांग्रेसीकरण आ गया एक सेकंड के अंदर। अब समझ में आ गया कि भाई पूरा जाओ मत, भूल गए थे क्या करना। इन्होंने अब हुमायूं सच्चाई आई कबीर है। का जिक्र चलिए, किया। मसूद हुमायूं फयाज कबीर ने 6 दिसंबर को बुनियाद रखी एक मस्जिद की, और 7 दिसंबर को बागेश्वर बाबा की वहां गीता पाठ करवाया गया है। मैं भारत के लोगों से गुजारिश करूंगा, इस राजनीति को समझो, इससे ज्यादा कुछ। चलिए फयाज हाशमी साहब माइक देखिए, उठाइए और आप जवाब दीजिए। देखिए, मैं अपनी बात शुरू करना चाहूंगा श्री रामचंद्र जी से। हमारे यहाँ जो अभी अंसार साहब भी कह रहे हैं और लोग भी कह रहे हैं, हमारा मानना यह है कि इस्लाम में तक कमोवेश 1,24,000 पैगंबर आए हैं, जिनका कुछ का हमें कुरान में जिक्र है और कुछ का हदीसों और रिवायतों के जरिए से है। लेकिन कुछ पैगंबर और कुछ अवतार ऐसे आए हैं कि जिनका कहीं पर भी जिक्र नहीं है। तो हमारे विद्वान, हमारे आलिम, हमारे मुफ्ती ये लोग मानते हैं कि बहुत लोग, बहुत अवतार ऐसे होंगे जो वो अल्लाह का पैगाम लेकर आए होंगे, लेकिन उनको नहीं समझा गया। जैसे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम है, हम भी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को पैगंबर मानते हैं, क्रिश्चियन भी मानते हैं, लेकिन क्रिश्चियन का नजरिया कुछ और है, हम पैगंबर की हद तक मानते हैं। इसी तरह श्री रामचंद्र जी के बारे में जो बात लोग कह रहे हैं, हमारा मानना यह है कि हो सकता है कि श्री रामचंद्र जी भी एक अवतार हो, एक पैगंबर हो। नहीं, ये नहीं चलेगा, नहीं, ये नहीं चलेगा। क्या कह रहे हैं अवतार है? तुम्हारे प्रभु कहने श्री से- राम को मुसलमान तुम्हारे कहने की प्रयास कहने कर रहे से हो। कुछ नहीं चलने वाला। अरे हिंदू धर्म अरे तुम पहले से ठेकेदार जब से नहीं हो। इस्लाम नहीं आया है। तुम हिंदुओं के ये मत ठेकेदार करिए, नहीं हो। वापस से करें। यहाँ पर जो प्रभु लोग श्री बैठे राम हैं, की हिम्मत वो मत तुमसे करना। बड़े और तुमसे मेरे कट्टर हिंदू हो सामने सकते प्रभु श्री हैं। राम नहीं, को नहीं मैं चलेगा। श्री रामचंद्र अरे जी आपके को बारे में कोई कुछ इज्जत कहता है दे तो रहा हूं, संतान मान से ले रहा जुड़ा हूं। कर देते और हो, तुम ये और चाहते हमारे हो भगवान के बारे में कहोगे। तुम्हारे हमारे नजरिए से भगवान देखिए, प्रभु हम श्री तुम्हारे मेरे साथ नजरिए से बोलिए, नहीं इनका विरोध देखिए। करने के लिए मैं जय तुम्हारी बात श्री को मानेंगे। राम। और यहाँ तुम्हें हिम्मत नहीं। ठेकेदार मानते हैं। हो गया प्रदीप जी, हम please तुम्हें stop this। हिंदुओं का कुछ ठेकेदार सवाल नहीं बच्चों मानते। से लेते हैं।
नहीं, देखिए हम यहाँ पर मंच से सिर्फ अन्या जी, अभी तो मैंने शुरुआत की है। सुनिए, मुझे नहीं पता पिछले इस शो और इस शो के बीच में आपका कैसे हृदय परिवर्तन हुआ, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, एक सेकंड प्लीज वेट। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ, कुछ भी ऐसा ना बोलिए जहां आप किसी दूसरे के धर्म को आहत करें। जैसे हम भी सम्मान कर रहे हैं ना आपके धर्म का। सम्मान दे रहा हूँ। हाँ, तो आप मत बोलिए ना। दे रहा हूँ। अरे जब हिंदुओं की आस्था से वो जुड़े हुए हैं, नाराज हो सकते हैं, ठीक है, या हिंदू नाराज हो रहे हैं। मैं अगर रामचंद्र जी को मान दे रहा हूँ, सम्मान दे रहा हूँ, उससे हिंदू नाराज हो रहे हैं, क्योंकि वो राम... खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।